मनीष ठाकुर का सवाल है, जब नेताजी आते हैं तो मराठी में भाषण क्यों नहीं देते हैं? तब नेताजी से क्यों नहीं कहा गया कि आप यहां पर आए हैं तो भाषण मराठी में दीजिए? तब तो उत्तर प्रदेश की भाषा, परप्रांतीय भाषा में वो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं और लोग उनकी बातें सुनकर यहाँ पर सत्ता बदल देते हैं, सरकारें बदल देते हैं। लेकिन आज जब उसी जनता के पेट पर बात आई है तो फिर नेताजी कहाँ हैं? सामाजिक संस्थाओं के लोग खामोश हैं। उत्तर भारतीय समाज के बड़ी बड़ी संगठनें, सामाजिक संस्थाएं बना करके बैठे हुए बड़े बड़े पदवी पर लोग भी खामोश हैं। आज जब भाषावाद की लड़ाई पर गरीब के घर के चूल्हे तक बात आ गई है और वो बड़ा बेचैन और परेशान है कि गरीब है अगर बोले तो भाषा की लड़ाई में पिस जाएगा, और उन्होंने जिनको नेता बनाया था वो खामोश ही, वो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरचिटनीस, ये तमाम जो संस्थाओं के लोग। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया। इस वक्त मैं फारूक शाह वसई विरार से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर ये है कि आज एक जंग छिड़ गई है जिस जंग का नाम है भाषावाद। अगर मराठी नहीं आती तो लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, और ये मामला जैसे ही मामला प्रकाश में आया है हर तरफ लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ऐसे में गरीब रिक्शा चालक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई मेरी आवाज उठाए, और इसी क्रम में मैं बता दूं कि आवाज कहीं से कुछ आ ही नहीं रही है, और जिन्हें आवाज उठाना चाहिए था वो खामोश बैठे हैं। और आज जो आवाज उठा रहे हैं उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं और बहुत बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं जो उत्तर भारतीय या फिर पर प्रांतीय समाज के लिए बड़ी बड़ी संगठनाएं बनाकर बैठे हैं और दावे करते हैं कि मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन कब कुछ कर सकते हो? जब जरूरत है तब करने की जरूरत है, लेकिन तब नहीं हो रहा है। ऐसे में मनीष ठाकुर नामक एक समाज सेवक ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्हें लेकर मैं आप तक आ रहा हूं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनीष ठाकुर जी ने एक संदेश भेजा, जिस संदेश में उन्होंने आंदोलन जैसी बात को लेकर के अपना प्रहारिक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रहार ऐसे ऐसे किए उन्होंने जो सवाल कान खड़े कर देते हैं। कान खड़े होने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की राजनीतिक सीमाएं तय हो रही है। वहां से बड़े बड़े नेता आते हैं और यहाँ पर भाषण देते हैं, और भाषण देने के बाद यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाता है। न जाने कितने विधायक उत्तर प्रदेश के शब्दावली से बन गए, वहां से आए हुए नेताओं के भाषण से परिवर्तित हो गए। यहाँ की जनता एक मुश्त ओढ़ देती। तब रिक्शा चालक नहीं दिखते थे, तब किसी भाषा का वाद विवाद नहीं दिखता, सिर्फ तब दिखता है एक समाज। लेकिन आज मनीष ठाकुर ने इन्हीं सवालों को लेकर के हमारे सामने बहस की। उन्होंने कहा कि साफ शब्दों में कि जब उत्तर प्रदेश से आते हैं नेता और यहाँ पर उत्तर भारतीयों को वोट देने के लिए बताते हैं तो वो हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में उनका कहना है कि हिंदी में जब बोलते हैं तो आज जब इन्हीं हिंदी भाषियों को मराठी ना आने पर बेरोजगार कर दिया जाएगा तब वो नेताजी खामोश क्यों हैं? ये सवाल मनीष ठाकुर का है। लेकिन मैं उससे भी एक कदम आगे बात करूंगा कि मनीष ठाकुर जी हिंदी तक ही सीमित नहीं है। ये राजनीति में वसई विरार में भी मैंने ऐसा देखा है कि विधायकी के दौर में फुल भोजपुरिया का इस्तेमाल हुआ। फुल भोजपुरिया, जौनपुरिया बोला गया है, बनारसी बोला गया है, लखनवी बोला गया है, प्रतापगढ़िया बोला गया है, और स्टेज पर आ करके उन्हें कहा गया है कि अगर सम्मान से जीना चाहते हो महाराष्ट्र में तो आप इस राजनीतिक पार्टी को वोट दो। जनता ने नारे के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ सत्ता उखाड़ फेंका, बदल दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को महाराष्ट्र की धरती पर बैठा दिया जिनका रिश्ता उत्तर प्रदेश से है, और वो यहाँ पर सत्ता संभाल रहे हैं। और ऐसे में उन्हीं के पेट पर, पीठ पर और न जाने कहां कहां लात मारी जा रही है भाषा विवाद को लेकर।
और मनीष ठाकुर ने खुलेआम चैलेंज दे दिया कि हो सकता है मैं इस विषय पर आंदोलन करूं। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए एक बड़ा शब्द बोला है कि वो लोग कहाँ मर गए जो उत्तर भारतीय समाज के नाम पर संस्थाएं बनाकर बैठे। संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों खामोश हैं? कब बोलेंगे? या बोलेंगे ही नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलेंगे। और एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि उत्तर भारतीय समाज की संगठनें छोटी छोटी भी बनी हुई हैं और वो रिक्शा चालक के भी संगठनें हैं और तमाम छोटे छोटे स्टॉप बना करके उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और तमाम तरह के जो है कोषाध्यक्ष बनकर बैठे हैं। और उत्तर भारतीय समाज के हित के लिए उन्होंने रिक्शा स्टैंड बनाया, स्टैंड का कब्जा किया, एक अच्छी पदवी प्राप्त किया है। तो वो कब बोलेंगे? अभी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ गरीब बोल रहा है। और सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें कि रिक्शा चालक कह रहे हैं कि जब हमें रिक्शा चलाने का परमिशन दिया गया था तब क्यों नहीं सवाल किया गया कि आप मराठी नहीं आती तो आपको परमिट नहीं मिलेगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। आज ये सवाल क्यों? वो सवाल कर रहे हैं और उनकी निगाहें हसरत से टिकी हुई हैं उन नेताओं पर जो नेताओं ने उनको बहुत बार बहलाया, फुसलाया और उनसे बड़ी बड़ी सरकारें बना दी और उनको अपने ग्रुप में शामिल किया। आज वो उनसे उम्मीद लगाए बैठे कि हमारी मदद कब की जाएगी, कौन आएगा हमारे लिए। ऐसे में मनीष ठाकुर प्रथम आवाज बनकर वैसे गुजरात से आए हैं जिन्होंने आंदोलन तक की धमकी दे दी है। अगले अंक में मनीष ठाकुर के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। हमारे इस नए YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा अल्टरनेट न्यूज चैनल ये है इंकलाब न्यूज लाइव के बाद द ग्रेट इंडियन सोशल एक्टिविटीज के साथ हम आ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है ग्राउंड रियलिटी मीडिया। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया। मैं फारूक। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।